हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। मैं शिवम चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिवम चौधरी क्लासेस पर। हम अभी 9th और 10th का एग्जाम आने वाला है, 11th का एग्जाम भी आने वाला है और 12th का एग्जाम भी आने वाला है। इसके मद्देनजर अब की बार हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं, मीन, मीडियन और मोड। और हमारा प्रोग्राम ये रहेगा कि हम आपका हिस्टोग्राम, लेस देन, मोर देन भी करवाएं। मेरे हिसाब से पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा, ठीक है ना। आज हम मीन, मीडियन, मोड की बात करेंगे। आप 9th का एग्जाम देंगे, 10th का देंगे, 11th का देंगे। जहां जहां मीन, मीडियन, मोड आएगा आपका, मेरा एक बड़े भाई होने के नाते आपसे वादा है, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय खराब ना करते हुए। देखिए, अगर हम बात करें मीन की, तो देखो मीन का अगर हम, जैसे मीन, जिसको हम हिंदी बोलते हैं माध्य, अब माध्य का मतलब होता है एक्स बार, ठीक है ना। मीन को क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं, और इसका मतलब होता है एक्स बार, ठीक है। एक बात तो ध्यान रखिएगा। तो हम मीन के क्वेश्चन करेंगे, मीडियन का करेंगे और मोड का करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। तो अगर हम इसका फॉर्मूला आप याद रखना, एक्स बार, तो मेरे भाई एक्स बार से आपके मीन को शो किया जाता है। जहां पर आज के बाद आपको एक्स बार दिखाई दे तो समझ जाना ये मीन है, समझ जाओगे, ठीक है। एक्स बार यानी कि इसका फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। आपसे पेपर में कई बार ये पूछा गया है सिग्मा का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब है एडिशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी जो आपसे सभी प्रश्नों का योग को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ये सिग्मा है, इसको जोड़ बोलते हैं। तो देखो एक सवाल है, जैसे कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। वैल्यू लिखता हूं मैं 7 पी 10 9 13। भैया वैल्यू चेक कर सकते हैं, 7 पी 10 9 13, ठीक है वैल्यू हमारी। हाँ, तो अगर हम बात करें हमारी x हो जाएगा, ये हमारा f हो जाएगा, हो गया वैल्यू, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन में आपको एक चीज निकालना हो, यानी इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब यहां पर p से है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में एक चीज देके रखेगा। एक चीज क्या देके रखेगा, यानी आपको इस क्वेश्चन में देके रखा है, मान लो मैं लिख देता हूं कहीं पर, यहां लिख देता हूं, आपको x बार देगा 54, यानी आपको मीन देगा 54, ठीक है ना। और आपको निकालना क्या होगा, फाइंड आउट p निकालिए, ठीक है ना। ये केस नंबर 1 है, मैं इसको लिख देता हूं, वैसे जरूरत है नहीं, केस 1 हो जाएगा। तो देखो आपको ध्यान ये रखना है, फॉर्मूला आपके पास ये है, मैं पहले फॉर्मूला देता हूं, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, ठीक है। हाँ देखो भाई, तो हमारे पास ये x है और हमारे पास ये f है, बोला ठीक है भैया। तो हमको चाहिए xi, तो आपका जो xi होगा ना, xi आपका ऐसे निकल के आएगा भाई। देखो 0 जमा 20, मैं यहां एक करके दिखाता हूं, 0 जमा 20 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा, 20 भाग में 2, ये कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 10। कहानी समझ में आई आपको? यानी पहले वाले को और दूसरे वाले को, पहले वाले को बोलते हैं हम L1, दूसरे वाले को बोलते हैं L2, यानी फॉर्मूला बन गया L1 प्लस L2 अपॉन में 2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपसे पूछेंगे नहीं, आपको याद नहीं करना है, तो भैया दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग कर दो, 10 आ गया, हमने 10 लिख दिया। 20 और 40 60 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 40 और 60 100 अपॉन में भाग 2, 50 आ जाएगा। इस तरह से आप भाग करते रहना, आप कर दो। तो ये वैल्यू आ गया, xi आ गया, इस वैल्यू को आप fi मान सकते हैं। आपको निकालना क्या है, x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, तो यहां लिखोगे fi xi, हो गया, ठीक है ना। तो देखो 10 सते 70, 30 को p से करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 30p, और 5 एकम 5 यानी कि 500, 9 सते 63 यानी कि 630, 13 न्यू 117 यानी कि 1070। बोले भैया वाह, क्लियर बात आपको आ रही है समझ में, ठीक है। अब देखो मैं इसको अच्छा से लिखता हूं ऐसे, तो आप आगे की बात सुनना थोड़ा सा। अगर मैं इसको और अच्छा लिखूं तो देखो भाई, आपके पास fi की वैल्यू ये है, मैं इसे लिखता हूं सिग्मा fi इक्वल टू ऐसे। देखो तो आपको इसको अगर मैं जोड़ूं तो देखो 7 और 10 17 हो गया, ठीक है। और 17 और 9 अगर जोड़ूं तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो जाएगा। और 26 और 23 में आपको जोड़ देता हूं, 13 है भाई, 6 और 3 9 और 43 कितना हो जाएगा, 39, ये हो जाएगा 39, और प्लस में आपका p, भाई p वाला अलग होगा, वैल्यू वाली आपकी अलग होगी। 7 10 9 13 39 बस का p हो गया। क्लियर होगी बात ये। अब हम करेंगे fi xi की,
भैया आपने इसको क्यों नहीं निकाला है, मुझे ये बताओ, इसका जोड़ क्यों नहीं निकाला? क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का जोड़ अपन में एफ आई का जोड़, तो दोनों निकाल देंगे। क्लियर ना बातें? सिग्मा एफ आई एक्स आई का जोड़, अब देखो कितना आ जाएगा, जोड़ो, देखो 500 और 6, 6 7 5 11 7 8 9 10 11 1130 हो जाएगा, हो गया 1130, अपोन में 70 और अपोन 11 और अपोन में 70 नहीं, प्लस का करेंगे 70, 6 और 5 1130 प्लस का 70 और प्लस का 1170, कोई छूटा तो नहीं ना हमारा, चेक कर लेना भाई, तो छूट ना जाए, ठीक है ना हमारे यहाँ तक बातें? हाँ, 0 7 7 14 15 16 17 का 7 1 1 2 3 और 2370 आ जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2370 और प्लस में क्या लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा कितना पी, 30 पी, यह आपको लिखना है, क्योंकि देखो जाति को जाति के साथ लिखेंगे, यानी कि ब्राह्मण को ब्राह्मण के साथ लिखेंगे और दूसरी जाति को दूसरी जाति के साथ लिखेंगे, ठीक है ना? आपको जाति जाति के साथ नहीं खेलना है, तो खराब हो जाएगा आपका खेल। आगे ये फॉर्मूला हो गया, अब लिखो, देखो आपका एफ आई का कितना आ गया मेरे भाई, 7, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो आप यहाँ लिखना, देखो 7 पी कितना आ गया, वैसे तो मैं सीधा लिख देता खैर, लेकिन लिख देता हूँ 10 9 13, ये खुद ही नहीं रखा ना कुछ, चलो ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे आपकी, हम आगे देखेंगे सवाल, तो देखो ये आपके पास वैल्यू, सीधा काम करते हैं, एक्स बार कितना दे रखा आपको 54, तो आप यहाँ लिख देना, कहीं और से वहां करना था सवाल, मैं यहाँ देखो फॉर्मूला था ये रहा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, आपको यहाँ ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना? तो देखो भाई एक्स वाली वैल्यू कितनी थी 54, एफ आई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 370 अपॉन में 30 आ गया, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 39 और प्लस में पी, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, अब हम गुना करेंगे, देखो भैया 370 जमा 1 के साथ करो तो सेम का सेम रहेगा, यानी भाई एक तो आप चाहे 1 लाख से गुना करो चाहे 1 से गुना करो, उतना का उतना ही रहेगा, तो सही 370 जमा का 30 पी, अगर मैं 54 को 39 से गुना करूंगा तो फिर गुना कर ही लेता हूं, तो देखो गुना 9 चौक 36 का 86 लग गया 3 9 5 45 होती 48 4 3 12 5 3 15 16 6 8 2 10 4 से 3 11 1 और 2 2106 आ जाएगा, 8 10 10 11 1 2106 आ जाएगा, ठीक 2106 आ गया भाई, आपने 2106 कहां से लिया मेरे भाई, 39 को 54 से गुना किया 2106 आ गया, और पी को 54 से गुना किया तो 54 पी हो जाएगा, कहानी समझ में आ रही है ना? बाद में ये तो नहीं ना बोलोगे भैया सीता किसका बाप था, थोड़ा ध्यान से देखना आपको बात, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, तो भैया जो प्लस वाला है उसको इधर ले आओ और एक जाति वाला एक जाति, यानी कि देखो 2370 माइनस का 2106, यहां बच गया 54 का पी और प्लस का 30 पे लग गया तो माइनस का 30, क्लियर मेरी बातें? 30 और 20 50, तो कितना बच जाएगा 24 पी बच गया, ठीक है। अब इसको घटाओ, अगर मैं इसको घटाऊं थोड़ा सा अच्छा सा देखो, अगर 10 में से 6 गया तो 4, 6 में से 0 गया तो 6 में से 0 गया तो 6 और 3 में से 1 गया तो 2 264 आ गया ना? अगर मैं पी वैल्यू निकालूं 64 24 हो गया ना, काटो इसको, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 तिया 6 2 4 2 छिक 12 2 छिक 12 2 छिक 12 6 11 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है? हो गया ना भाई, क्लियर है ना बात है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात है 11 की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर यही पूछ रखा था, ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। बहुत ज्यादा बेकार सवाल, पर हाँ सवाल बेकार लग रहा है, 9th का पेपर चेक कर लेना आप 2020 का, उस पेपर में आपका ये सवाल आया हुआ था, ध्यान रखना मेरी बातों को, नोट करना ध्यान से, 10वीं वाले बड़ा ध्यान देना सवालों पर, 11th के इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जिनका चैप्टर नंबर 10 है कौन सा, मेजर टेंडेंसी, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, मीन नोट किया आपको ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा हट जाऊं, अगर आपको देखो दोबारा बता दूं, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो ना, क्या हो दिक्कत हो, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको कमेंट में क्वेश्चन बताना भैया यहां समझ में नहीं आया, एक बड़े भाई का फर्ज है मैं आपको सवाल सोल्व करवा दूंगा, ठीक है? तो अब मैं आपको अगला पार्ट करवाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको आप थोड़ा सा देख लो, देख लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, चलो मैं हटा देता हूं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, हाँ सवाल ऐसे नोट करके लाया हूं, सवाल देखो एक बार नोट करके देखो, सवाल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। देखो सवाल नोट दिखा दो, कहाँ है हमारा सवाल, सवाल नोट दिखा दो, सवाल कहाँ है, देखो सवाल आपको मैं दिखाता हूँ, 17 F1
32 F2 शायद ऐसा सवाल है मेरे हिसाब से F2 और आपको देखो सवाल नोट करके लाया भाई, 4-5 सवाल नोट करके लाया ताकि आपको करवा सकूं। 17 F1 32 F2 19, ठीक है ना, F2 आपको 19 हो जाएगा ये भाई, F2 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। देखो थोड़ा 700 लिखता हूं, 80 से 100 F2 आपको 19 हो जाएगा, ठीक है भाई। आपको चेक करना सवाल में x बार की वैल्यू 120 है क्या, n की वैल्यू 120 है, क्वेश्चन दिखा दो भाई एक बार क्वेश्चन दिखा दो मुझे। n की वैल्यू 120 है, x बार की वैल्यू 50 है, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं पूरा। देखो n की वैल्यू जो है, x बार की वैल्यू है 50 और n की वैल्यू है आपके पास क्वेश्चन में 120, ये हो गया। चलो देखो ये सवाल है, डाटा मिला लेना एक बार और, 17 F1 32 F2 19, ठीक है ना। आपको इसके अंदर में देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आपको इस सवाल के अंदर में दो चीज फाइंड आउट करना है, F1 और F2। कई बार ऐसा होता है कि आपको F1 F2 तक ना देके आपको देता है AB, BC, XY, XZ, कुछ भी दे सकता है, कोई भी वेरिएबल आपको दे सकता है, ठीक है ना। तो तरीका सबका सेम है, थोड़ा ध्यान देना मेरी बातों पर। x बार 50 दिया है और n 120 दिया है, आपसे कहा गया फाइंड आउट, ज्ञात करो F1 and F2, what is the number of the F1 and F2 in this question, ठीक है ना। देखो हम कैसे करें, सेम बात, हमें फॉर्मूला पता है x बार सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है ना, हमें इसका पता है। जब इसकी अगर बात करें हम, तो हमको ये पता है कि हमारे पास x है और हमारे पास f है, लेकिन भैया x तो है और f भी है, तो क्या हम f को डायरेक्ट x से गुना कर सकते हैं, जी नहीं। उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, xi निकालना पड़ेगा। तो xi कैसे निकलेगा, जो L1 है और L2 है दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अच्छा, यानी कि भैया 0 को 20 को जोड़ेंगे तो भाग कर देंगे 2 के साथ, तो 10 आ जाएगा, क्या ये हमारा xi हो जाएगा। बोला हाँ, अब समझ आया ना आपको। 20 और 40 60 डिवाइडेड बाय 2 30, ऐसे आप कर लेना, होशियार हो आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हो गए हो। चलो ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिग्मा निकालना है किसका, fi xi का। अच्छे से देखो भाई, अगर हम fi xi निकालें, सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे, 17 एकम 17 170, 30 को f1 से करेंगे तो मेरे भाई 30 f1 हो जाएगा, और 50 को 32 से करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 और 5 के 15 1600 हो जाएगा। क्या एक बार चेक कर लेना भाई, 1600, एक बार मैं गुना कर लेता हूं, कोई मिस्टेक ना रहे सवाल में आपका। 5 दूनी 10, 5 के 15 1600 160, ठीक है, 1600 हो जाएगा, ठीक है ना, 1600 हो जाएगा। अब देखो 70 को f2 से करो तो 70 f2 हो जाएगा, और 19 देखो 19 का पढ़ा कैसे पढ़ते हैं आप लोग, ऐसे पढ़ते देखो 19 38 57 76 95 114 133 152 171, कितना 171, मैं लिखूंगा 171 और 0, ठीक है। हमको सिग्मा fi का जोड़ चाहिए, देखो भाई नंबर वाले और बिना नंबर वाले, तो मैं इसको जोड़ूंगा 170, ये हो गया 1600 1710, 1600 और 1710, 0 7 1 8 6 और 1 7 1 1 2 3480, कितना हो जाएगा 3480, प्लस में देखो ये तो रह गया ना, जात मैंने क्या बोला, जाति के साथ, और दूसरी ये देखो दूसरी जाति का है, ये दूसरी जाति का है, इसको लिखेंगे 30 f1, ठीक है ना, और 70 f2। हम किसी जाति का नाम नहीं लेंगे तो अपन लीगल नोटिस आ जाएगा किसी जाति का नाम लेंगे तो, ठीक है ना। हाँ, 30 f1 और 70 f2 हो जाएगा, क्लियर है बातें। अब देखना मेरी बात, अब सेम ये रह गया हमारे पास, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, पिछली बार 1 दिया था, अबकी बार 2 दिया, क्या चक्कर है ये। मैंने आपको ये बोला है, जब एक चीज निकालना होगा तो एक चीज देके रखेगा, जब 2 चीज निकालना होगा तो 2 चीज देके निकालना होगा। आपको 2 चीज निकालना है कि नहीं, बोलो, अरे बोलो ना, हाँ, तो आपको 2 चीज दे तो रखा है ना मेरे भाई, एक बात ये रहा, एक बात ये रहा, बोले भैया अब समझ में आएगा। तो मेरे भाई n की वैल्यू दे रखा है पहले से 100, n लिख लो चाहे सिग्मा लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो अगर हम यहाँ बात करें, आप इसको ऐसे लिखना, वैसे जगह नहीं है मेरे पास, देखो 17 32 और 19 अगर जोड़ दूं, यहाँ लिख देता हूँ, चलो छोटा इसको मिटा दूं, चलो मिटा दे ताकि उतना ज्यादा समझ में आए, एक मिनट वीडियो बड़ी बन जाएगी ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो भाई 17 32 और 17 32 और 19 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 100। देखो 17 32 और 19, 17 32 19 f1 f2 100, ठीक है ना। हाँ, आपको ध्यान देना है, गलती कहां हो गई, देखो यहाँ 120 था, यहाँ कितना लिख दिए 100 लिख दिए, तो इसको ऐसे कर देते 100, ठीक है भाई 120। चलो देखो अब देखो जोड़ो, देखो 7 और 2 9 9 9 18 का 18 से लगे 1 और 2 और 3 5 और 1 6 68 हो जाएगा, क्या जमा f1 जमा f2 बराबर 120। भाई एक बार और जोड़ देना, एक
एक एडिशन में गलत हो जाए तो आपका गलत हो जाएगा सवाल। देखो 7 और 2 9, 9 9 18 का 8 हंसी लगे 1 और 3 4 5 1 6 68 हो जाएगा ना। 68 जमा में F1 जमा F2 120 हो जाएगा। तो अगर F1 जमा F2 की बात करूं तो ये हो जाएगा 120 और माइनस का 68 हो जाएगा ना। अगर मैं 10 में से 8 गया कितना बच गया, 2 बच गया। ये कितना बच गया, 11 11 से 6 गया तो 7 8 9 10 11 कितना बच जाएगा, 5 कितना 5, ठीक है ना। F1 जमा F2 ये बातें ठीक है भाई, क्लियर ना बातें, समझ में आ रही है सारी बातें। सवाल को रीचेक करते रहा करो कहां कहां है, ठीक है। अगर आपकी बातें आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, बात नंबर 1 चलो हो गया। अब हम सवाल खत्म करते हैं। ये देखो ये इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो सवाल का काम करते हैं। देखो भाई फॉर्मूला हमारे को पता था x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो देखो x बार कितना देगा, x बार की वैल्यू 50 लिख दो। अरे लिख दो, मैं लिख दूं, चलो मैं लिख देता हूं 50 हो गया। fi xi की वैल्यू 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। 3480 प्लस में 30 f1 प्लस में 70 f2 अपोन में सिग्मा fi की वैल्यू कितना आ गया। सिग्मा fi की वैल्यू कौन सी रखोगे, अब आपको सोचने वाली बात है। क्या है ये, सोचने वाली बात है। सिग्मा fi की वैल्यू कितना दे रखा है, कितना दे रखा है आपके पास वैल्यू बताओ। क्या हम 120 लिखेंगे, क्या क्या हम 120 लिखेंगे क्या, हाँ कितना लिखेंगे 120। आप ध्यान दिया करो बात, 120 हो गया वैल्यू खत्म, सवाल खत्म हो गया ना। ये सवाल खत्म हो गया मतलब, हाँ कैसे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 12 पंचे 60, देखो 12 यहां से 5 यहां से 60 हो गया। 1 0 यहां 1 0 यहां 1 0 1 0 लिख दिया, हो गया। आपको सबको गुना नहीं करना है। मैंने क्या बोला, किसी को भी संख्या को 1 से गुना करो उतने का उतनी वैल्यू रहेगी। यानी 3480 जमा में 30 f1 और प्लस का 70 f2। चलो भैया क्लियर हो गई बातें। अब इधर ले आओ, प्लस का 3480 है तो मैं क्या करूंगा 6000 और 3480। देखो भाई 10 0 से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, ये कितना बच गया 9, 9 से 4 गया तो 5 हो गया ना। अरे हो गया ना, या भी कितना बच जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2 हो गया कि नहीं हो गया। आप मिला लेना भाई वैल्यू को, कहीं हमने गलत ना लिख दिया हो। 2520 और जमा 3480 जोड़ दो, एक बार जोड़ के देख लो। और 10 5 9 10 का 0 2 3 5 1 6 वैल्यू ठीक है मेरे पास। यानी कितना आ जाएगा 2520 प्लस का 30 f1 प्लस का 70 f2। भैया अब सवाल हम आगे कैसे करें, अब तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं, ऐसी बात है। मैं कहा जी देखो आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखना है। आपके पास f1 और f2 की वैल्यू कितनी आई, 52 वैल्यू होगी, ठीक है भैया। तो आप ना सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को सुनो। किसी एक वैल्यू को आप बाएं साइड में ले जाओ, बाएं का मतलब आप माइनस कर दो। जैसे कि मैं अगर बताऊं, यहां ध्यान देना, देखो ऐसे भी थोड़ा सा ड्राइंग बनाता हूं, देखो ऐसे ही करके ऐसे कितना अच्छा लगेगा। अब देखो अगर मैं f1 यहां लिख दूं, f1 यहां रहने दो भैया, जरूरी f1 रहने दे, नहीं जरूरी नहीं, आप f2 भी रख सकते थे। तो 52 प्लस का f2 प्लस, देखो f1 यही है प्लस का f2 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर वाली बातें, बोले भाई बात क्लियर है। आप इसको नंबर 1 दे देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देना, इसका स्थान बदल दिए, ठीक है। अब f1 की वैल्यू कितनी आ गई 52 माइनस का f2, तो f1 यहां है कि नहीं है, वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 30 f1 की वैल्यू कितनी थी 52 माइनस का f2, 52 माइनस का f2 जमा 70, ऐसे कर दो थोड़ा सा, आपका जमा कितना है 70 f2 और 2520। ओके भाई ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बातों पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब ठीक है। देखो 30 लिख दिए, f1 की वैल्यू 52 माइनस का f2 होगा, यहां पर जरा ध्यान देना भाई, यहां ध्यान देना, ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं किया ना। 2520 30 f1 की वैल्यू हमने लिख दिया 52 माइनस का f2 प्लस 70 f2। क्लियर है मेरी बातें। अब देखो भाई 2520 ब्रैकेट को मैंने आपको बताया था कैसे, ये देखो ये गुना इसके साथ भी होगा और ये गुना इसके साथ भी होगा। यानी मैं दोबारा बताओ, मैं यहां बताता हूं। देखो मानो यहां लिखा है 4, यहां लिखा x, मान लो यहां लिखा होगा, ठीक है। तो भैया ये जो x है ना पहले इससे गुना होगा, यानी कि x गुना 4 4x हो जाएगा। अब ये 4 इससे गुना होगा, यानी कि 4 इसका मतलब इससे, तो 4y हो जाएगा, प्लस है तो ये प्लस ऐसे होता है, ठीक है ना। मैं आपको यहां नहीं बता सकता था, मैंने आपको यहां बता दिया, समझ में आया ना। यानी इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है ना। देखो 30 को अगर 52 के साथ करूं तो देखो कितना हो सकता है, 52 को 3 से कर दो तो 2 तिया 6 5 तिया 15 166 हो जाएगा ना। 2 तिया 6 और 5 तिया 15 और 156 हो जाएगा ना। तो देखो 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 156 हो जाएगा, यानी 156 और 0 हो जाएगा।
हो जाएगा। हाँ निशान अब देखो 30 को F2 से करूंगा तो 30 F2 हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस, आगे प्लस का 70 F2 हो गया। अब देखो फिर सवाल हमारा थोड़ा सा दिक्कत वाला हो गया, क्या बोला भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको ले आओ इस तरफ, यानी कि 2520 में से अगर मैं 15 लगा दूं, यहाँ वैल्यू है 30 F2 प्लस का 70 F2, तो सीधा का सो कर सकते हैं, चलो खैर आगे करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। तो 2520 में से अगर घटाता हूं तो देखो 0 से 0 गया 0, अच्छा 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो 12 में से 6 गया तो 6, यहां बन गया 14, 14 में से 5 गया तो कितना बच गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना बच गया 9, कितना बच गया 9, कितना बच गया 9, एक में से गया तो 0, बराबर के साथ माइनस प्लस माइनस, तो भैया 30 में से 40, 30 में से 70 गया 40 F2, निशान बड़ी संख्या प्लस के साथ है, जो मजबूत होगा उसके साथ दुनिया खड़ी होगी, तो प्लस मजबूत है, प्लस के साथ पूरी दुनिया खड़ी है भाई, इसको मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रखना ऐसे किया करो। तो देखो भैया अगर F2 की वैल्यू निकाले तो बोलोगे भैया 960 अपॉन में 40, 0 से 0 चल बसा, देखो 4 से काटो तो 4 दूनी, 4 से नहीं कट रहा ना, 4 से कट रहा है क्या, देखो 4, देखो इसको चेक करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से काटो पहले, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, चलो कट गया भाई, हमें लगा कि पता नहीं कट रहा है क्या, ये हमारा सवाल तो मिसमैच नहीं हो गया, आ गया भैया। आपने एक वैल्यू निकाली, दूसरी वैल्यू नहीं करना है क्या, अरे टाइम दे दो तो निकालेंगे भाई। देखो अब आप क्या करोगे, आपको एक लाइन लिखनी है भाई, लाइन कहां लिखनी है, यहां लिख देते हैं, देखो आप ऐसे लिखना, यहां लिखते हैं भाई, ये हमारा मिस लाइन, देखो ऐसे लिखना 24 बराबर F2 को समीकरण 1 में रखने का, ठीक है ना। 24 इक्वल टू F2 पुट इन इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 क्या था, F1 बराबर 52 और माइनस का F2 हो गया। अब आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, ये है ना, F1 बराबर में 52 माइनस का F2, तो आपके पास F2 की वैल्यू 24 है, F2 की वैल्यू 24 है, तो 24 माइनस का 52 इक्वल टू F1 कितना आ जाएगा, तो भाई 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो 12 से 4 कितना बच गया 8, 4 में से 2 गया कितना बचेगा, तो अच्छा लिखता हूं 28, आप आंसर लिख देना, F1 इक्वल टू 21, F2 इक्वल टू F1 इक्वल टू 21 और F2 इक्वल टू 24, ये आपका भैया आंसर। ये सवाल 4 नंबर के आपके पेपर में छपेगा, नोट कर लेना करेंट, 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का, इसलिए थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, थोड़ा जमा घटा का ध्यान रखना, हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसलिए हो सकता है कुछ जल्दबाजी में हो, तो आप लोग ध्यान रखना, तरीका बिल्कुल सॉलिड है, सवाल हो सकता है बाय चांस कहीं मिस कर दिया हो आपने या मैंने, कहीं भी आप मिस कर सकते हो, पर तरीका बिल्कुल सॉलिड है, इसमें कोई कमी नहीं, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। चलो इसको नोट कर लो एक बार, आप हमको मीटिंग का सवाल दिखाएंगे, नोट कर लो मैं इसको एक बार तेजी के साथ, चलो नोट कर लिए, मिटा दूं, चलो मिटा देता हूं। चलो देखो अब आपका जो बारी है, मीन के ये दोनों सवाल ज्यादा मुश्किल थे, ठीक है ना, अब तुम लोग बैठ करो बस देखो, हाँ देखो भाई मीडियन की बात करना, मीडियन की बात करना, अगर हम बात करें मीडियन की, मीडियन की, तो मीडियन के अंदर में आपकी जो बातें हैं तो होते हैं माध्यिका, और इसको किससे दिखाते हैं, एम से। आज के बाद स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आपको कहीं एम दिख जाए, मेरा नाम, अरे नहीं भाई, एम फॉर मीडियन, मैंगो नहीं मीडियन, तो आपको माध्यिका ही होती है, ध्यान रख लोगे। एक्स बार दिख जाए, कौन सा, जो भी मैंने बताया था भाई, एक्स बार, ये आपका मीन होता है। भैया बहुलक का भी कोई होता है क्या, पता नहीं बताएंगे, बता रहे थोड़ा सा रुक जाओ। देखो मीडियन हो गया, अब मीडियन की बात करते हैं तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख दो पहले, चलो पहले लिख दो, देखो भाई एम से दिखाते हैं, तो एम इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और गुने में I हो गया। भाई एक बात ध्यान रखना, कई बार I नहीं होता C होता है, C नहीं होता H होता है, तो सबका मतलब एक ही है, चाहे I लिखा हो, चाहे C लिखा हो, चाहे H लिखा हो, सबका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है ना। हम देखो आगे बात करते हैं, ये फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा इसको नोट कर लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देखो भाई बेटा दोस्तों देखो,
अगर सवाल करें, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पेपर में कई बार पूछा गया सवाल, 10वीं वालों के लिए खास है सवाल, बहुत प्यारा लाजवाब सवाल 10वीं वालों के लिए, बहुत ज्यादा लाजवाब। देखो भाई 0 से 100, 200, 300, 400, ठीक है ना, 600, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से आपका हो जाएगा मेरे भाई 1000, ठीक है ना। उसको एक्स इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, एक्स। चलो अब आगे की बात देखो, क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं वैल्यू 2, 5, एक्स, 12, 17, 20, वाई, 9, 7, 4। अब वैल्यू मिला सकते हैं भाई, क्या हमारी वैल्यू ठीक है ना, 2, 5, एक्स, 12, 17, 20, वाई, 9, 7, 4, ठीक है ना, वैल्यू मिला लेना भैया। चलो ठीक है। अब देखो भाई आपको एक बात ध्यान रखना है, एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी थोड़ा सा जब इसके अंदर में आपको मीडियन निकालना हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप जो क्या निकालोगे, सीएफ निकालो, ठीक है ना भाई। हाँ बस ध्यान रखना इस बातों को, हाँ ठीक है ना। आगे देखो भाई जब आप क्या निकालोगे, सीएफ निकालोगे। देखो सीएफ ऐसे निकालेंगे, पहले थोड़ा ऊपर नीचे लिख देंगे, इसको साथ लिख देंगे 900 से, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो भैया सीएफ, व्हाट डू यू मीन बाय सीएफ? सीएफ इज कॉल्ड कम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। लिख दूं तो लिख लेना भाई इसको, क्या छोटी छोटी बातें, संचयी बारंबारता। देखो कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2 है यहां पर, तो 2 का 2, एक चीज और मैं मिस कर रहा हूं, मैं आपको वो बता देता हूं। देखो भाई आपको यहां पर ना 2 वैल्यू निकालनी है, एक एक्स निकालना है और एक आपको वाई निकालना है। तो जब 2 वैल्यू निकालनी हो तो आपको 2 चीज देके गिवन रखेंगे, तो एक आपको 2 चीज दे रखा है, आपको मैं यहां लिख देता हूं, यहां नोट कर लेना। एम दे रखा है 525 और एन दे 525 है और एन है मेरे भाई 100, ठीक है ना। चलो देखो भाई 2 का 2, अब यहां देखो भैया 2 का 2 और 2 और 5 7 हो गया 7। अब आप इसे देखो मैं क्या कर रहा हूं सीएफ में, ये यहां 2 है तो ये भी 2, 2 और 5 7, 7 जमा का x, 7 12 6 18 19 जमा का x हो जाएगा ना। देखो 7 7 14 15 16 का 7 7, देखो 7 7 14 15 16 का 6 यहां से लेगा 1, 36 जमा का x हो जाएगा 36 और 10 46 और 10 भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं बस। देखो 56 जमा का x जमा का y हो जाएगा, 56 और आपका 4 हो जाएगा 60 और 60 और 5 हो जाएगा 65, 65 और 5 हो जाएगा 70 और 70 और 2 हो जाएगा 72 और 72 और 4 हो जाएगा 76। देखो मैं समझा तो बात, यहां ध्यान दिया, यहां ध्यान दे बच्चे, यहां ध्यान दिया। मैंने क्या बोला, मैंने लाइन थोड़ी जगह लिख दी क्या, चलो ठीक समझ जाना भाई। देखो मैंने ये बोला 2 का 2, 2 और 5 7, 7 और x 7 जमा x, 7 और 12 19 जमा x, 19 और 17 36 जमा x, 36 और 20 56 जमा x, 56 और y 56 जमा x जमा y, क्योंकि अलग जाति आ गया। 56 और 9 65 जमा x जमा y, 65 और 7 72 जमा x जमा y, 72 और 4 76 जमा x y। या तक मेरे हिसाब से आपको राम कहानी समझ में आ गई होगी, कहां कहां राम कहानी। तो देखो मेरे भाई फॉर्मूला हमको पता है, ये रहा फॉर्मूला, दोबारा नहीं लिखूं, फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया आपके पास एक जगह हो गया। चलो ठीक है। देखो लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, देखो भाई ये आपको दे रखा है n, देखो भाई आप इसको जोड़ देना 2 और 5 7, 7 और 12, आपको जब इनको जोड़ोगे ना तो ये इसके बराबर आ जाएगा। क्या बराबर, मतलब 76 जमा x जमा y। मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं। देखो 2 और 5 7, 7 और 12 आपका हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा ना, 19 और 17 आपका हो जाएगा 36, 36 और 20 56, 56 और 9 65, 65 और 7 72 और 72 और 4 76। तो मैं इसको सीधा लिख दूं, सीधा लिख दूं ना। हां देखो 76 जमा ये x बच गया, y बच गया, x y जमा बच जाएगा 100। तो मेरे भाई x जमा y बराबर हो जाएगा, अगर 100 में से आपका 20 गया, 100 में से अगर 76 घटा दूं तो कितना बच जाएगा, 100 में से 70 गया तो कितना बच जाएगा। देखो अगर 100 में से 76 घटा दें कितना बच जाएगा, उसमें से 4, ठीक है ना। मतलब 9 बच गया, 9 से 7 में कितना बच जाएगा 24, ठीक है समझ लो 24। हां थोड़ा ध्यान देना भाई 24, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारे पास आ गई भाई। ध्यान से थोड़ा ध्यान से सॉल्व किया करो, बाय चांस 24 जगह आप 34 लिख दोगे तो सामने वाला को गलत हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, यहां कितना बच गया 9 और 9 में से 7 के तो 2। क्लियर बात है हमारी, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो देखो मैं मिटा देता हूं, यहां तक हमारी कहानी समझ में आ गई।
आप इसको डिब्बा बनाना, आपको डिब्बा मेजर सुंदर सुंदर बनाना है। अब देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब आपके पास हम बात करें m की, तो आपको m कितना दे रखा है 525, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ सवाल को, m की वैल्यू 525 कर देगा पुट। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। कैसी बात? मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुनना, याद है मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, m की वैल्यू देखिए कितना 525, ठीक है ना, m की वैल्यू कितनी है 525, तो यहां ध्यान दो, यहां m की वैल्यू 525 है। 525 का मतलब ये है, आप ये चेक करना ये कहां पर आ रहा है, क्या 0 से लेकर 100 के बीच में 525 है क्या? अगर ये बात मैं किसी अंधे व्यक्ति से पूछूं ना, वो ही बता देगा नहीं भैया इसमें नहीं आता है, वो भी बता देगा, तुम तो आंख वाले हो। देखो भाई 525 400 से 500 के बीच में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ भैया 500 से 600 के बीच में आएगा। बोले भैया हाँ, ये बात तो क्लियर हो गया। मैं कहा कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो भैया इसका जो पहले वाला है ना, इसको बोलते हैं L1 यानी कि 500। अच्छा, और इसके सामने आ जाओ, इसको बोलते हैं F। बोले भैया हाँ, इसको कुछ नहीं बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को बोलते हैं CF। कई किताबों में M भी बोलते हैं, आप ध्यान रखना, वैसे M की जरूरत है नहीं, पर मैं लिख देता हूं अगर आपका मन हो तो। मैं आपका मन तोड़ूंगा नहीं। मैंने क्या बोला, मैंने छोटी सी यहाँ बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पर मैंने कहा पहले तो ढूंढो 525 किसके अंदर में आ रहा है। बोले भैया हमने ढूंढ लिया, यहाँ आ रहा है, आपने उसको पकड़ लिया, जो पकड़ा वो आपका L1 हो गया, F1 या F1 कह दो, F कह दो, आपका M, और M के ऊपर वाला CF, M के ऊपर वाला आपका C है। आपको ये काम ढूंढना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। चलो अब हम अपनी बातें शुरू करते हैं। देखो भैया M की वैल्यू 525 दे रखा है, ये हमने लिख दिया। L1 की वैल्यू कितनी है 500, n/2 कितना दे रखा है 100 बट्टे में दो, तो मेरे भाई हो जाएगा 50। निशान माइनस का है, ये भी वैसे तो मैं स्टार बना के बात बताना चाहता हूं, पर जगह नहीं, मैं बता देता हूं स्टार बना के। अगर ये लो भाई, भैया स्टार क्यों बना दिए, देखो भाई n/2 50 हो गया, निशान माइनस का है, हमेशा निशान माइनस का होगा, तो आपको बातें ब्रैकेट में लिखनी है। अगर आपने किसी भी सवाल में ब्रैकेट में आंसर नहीं लिखा, आपका आंसर नहीं आएगा भाई। ब्रैकेट में लिखना CF कितना है मेरे भाई 36 जमा का x, 36 जमा का x अपॉन में f की वैल्यू चेक करो, f की वैल्यू कितनी 20, तो हमने लिख दिया 20 गुना में i, यानी कितने का अंतर 0 से 100, 100 से 200, 100 का अंतर चल रहा है। बोला ये बात क्लियर है। देखो भाई एक 0 से एक 0 चल रहा सा, काट दो, दो पंचे सीधा काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पंगे नहीं लेने, सीधा 500 प्लस का है, इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, तो 525 में से 500 गया तो बोलेगा भैया 25 बच गया। मैं कहा जी हाँ बिल्कुल। अब इसको खोलते हैं हम, देखो 50 प्लस का 36 है, ले आओ बाहर तो हो जाएगा माइनस का 36, प्लस का x है ले आओ हो जाएगा माइनस का x। ये आपका बात ऐसे क्लियर मेरी बातें? बोले बात क्लियर है। 25 50 में से 36 गया, 36 और 4 40, तो हो जाएगा 14, 14 माइनस का x, और ये 5 ऐसे का ऐसे। आप ऐसे लगा लो, चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है, देखो भाई 25 14 पंचे 70, और 5 x से करो तो मेरे हो जाएगा 5x हो जाएगा। बोले ये बात क्लियर, बहुत समझ में आ रही है हमको। तो ये देखो माइनस 50 है ना, इधर ले आओ, 5x बच गया, तो 70 माइनस का 25, तो मेरे भाई 10 में से 5 गया 5, और 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4, 45 आ जाएगा। बराबर कितना है 5x, x वैल्यू आ जाएगी 45 अपॉन में 9, तो 9 पंचे 45। सही कह रहा हूं मैं, गलत कर दिया? तो चेक करो, 10 में से 5 गया 5, हाँ गलत कर दिया भैया, 9 नहीं आएगा 5। देखो मैं वही देखूं, देखो x वैल्यू आएगी 45 अपॉन में 5 नहीं 45 है ना। अब ठीक है ना, हाँ x वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, ये x वैल्यू आपके पास 9 आ गई। अच्छा फिर आप सेम मैं लिखोगे x इक्वल टू 9, पुट इन इक्वेशन 1, आप लिख देना भाई x इक्वल टू 9, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन में क्या था भाई, ये था x जमा y बराबर 24, तो मेरे भाई x वैल्यू कितनी आ गई 9, x वैल्यू 9 आ गई ना, x वैल्यू 9 आ गई ना भाई। अच्छा y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 24 में से 9 गया 15 आ गया 15, ठीक है भाई, ठीक है आपकी वैल्यू हो गई। आपने x भी निकाल दिया y भी निकाल दिया। भाई मेरे हिसाब से जहां तक मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, वहां तक मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको ईमानदारी के साथ कम से कम 2 बार जरूर कीजिएगा, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद और ज्यादा बेहतरीन आपके लिए साबित होगा। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है।
चलो मैं आपसे ये भी आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन सेम वैल्यू के साथ, आप इसको ध्यान रखना। अब इसको नोट कर लो एक बार, एक लास्ट सवाल करवा देता हूं आपको, नोट कर लियो, मैं हट जाता हूं, नोट कर लो आप। चलो नोट कर लियो भाई, हम आगे करते हैं। लाइए एक लास्ट क्वेश्चन दिखाइए भाई, कौन सा है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मैं आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं। ये आपका मोड का सवाल है, यानी कि मोड बोले तो सुनना, जैसे कि मैं पहले वीडियो किया 10 से 25, 25 40, 40 55, 55 70 और 70 85, वैल्यू 6 20 44 और 26 3। फिर ये सवाल में लेना आप लोग, कहीं कोई दिक्कत हो। देखो इस सवाल के अंदर में आपको फाइंड करना है मोड, और बता दूं मोड बोले तो बहुलक, अब बहुलक को लोग घर में क्या बोलते हैं? जेड। बोलिए बात क्लियर हो गई हमारी। आपको सवाल के अंदर जेड निकालना है, सिंपल सा सवाल, उतना ही ज्यादा आसान, उतना ज्यादा बेहतरीन सवाल। देखो भाई बस आपको इसके अंदर छोटी सी बात का ध्यान, छोटी सी बात का ध्यान यहां पर आपको ये रखना है बस कि देखो आपके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 44। ये आपका F1 हो जाएगा, F1 के ऊपर वाला F0 और हो जाएगा आपका F1। बात खत्म हो गई। बात वैल्यू को ढूंढ लो और F1 के सामने वाला भी आप लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा L1। ठीक है ना? मैंने क्या बोला, आप सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढ लो, तो बोला भैया ये रहा 44, वो आपका F1, F1 के सामने वाला L1, F1 के ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2। ठीक है ना? बोले भैया हाँ, फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला नहीं लिखना, Z इक्वल टू L1 प्लस F0 माइनस F1 F0 टू F1 ठीक है भाई, क्लियर मेरी बातें? बोले भैया हाँ, मैंने क्या बोला ध्यान देना, फॉर्मूला बाई चांस गलत ना हो। देखो Z बराबर में L1 प्लस में F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 गुने में I। ठीक है ना? बोले भैया हाँ, Z निकाला, Z की जगह पे Z, L1 की वैल्यू कितना बताए हो भैया? 14। लिख दो ना यहाँ, अरे लिख दो यहाँ, लिख दिए भैया। F1 दोनों F1 कितना है? 44 है, निशान माइनस का। F0 कितना है? 20 है। ओके भाई, 2F1, F1 की वैल्यू कितनी है? 44 है ना? तो 44 दूनी 88, भैया 88 कहां से लिख दिए? F1 की वैल्यू कितनी है? 44, आगे दो भी तो है ना मेरे भाई, तो 44 दूनी 88 हो जाएगा, हो जाएगा सम माइनस का। F0 कितना है? F0 है 20। अच्छा पता नहीं मार्कर कैसा चल रहा है। F2 कितना? 26 और गुने में I, अंदर कितने चल रहा है भाई? अंदर ढूंढ लो कितने का है, यानी कि 55 से 40 से 50, 55 60, यानी कितना अंतर हो गया? 15 का अंतर हो गया ना? 25 अंतर सब में अलग अलग है, 25 और 5 30, चलो अंतर आपका 10 का हो जाएगा। ठीक है ना? चलो ठीक है ना? हाँ 55 तो 10 और 10 20 25, 15 का अंतर है भाई, 15 का अंतर है ना? ठीक है ना? चलो अब आपके पास जो सवाल के अंदर, अब देखो अगर हम बात करें Z की 40 प्लस में 44 में से 20 घटा दो, जो यहां ध्यान देना, देखो अंतर कितने का है? 10 से 25 का है, तो 10 में से 10 25 25 40 40, तो जितने का डिफरेंस है तो उतने का अंतर है, अंतर 15 का आ गया। अब देखो 40 प्लस में 44 में से 20 के, तो 20 में से आपका अगर 44 में देखो आसान, देखो यहाँ 40 0 के 4 कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? ध्यान रखना भाई, 40 0 के 4 और 4 में 2 गया 2, थोड़ा ध्यान से। अब यहां ध्यान देना भाई थोड़ा सा। अब जो अपने माइनस वाले हैं दोनों पहले जोड़ दो, तो मैं अगर बोलूं तो देखो भैया 20 और 26 कितना हो जाएगा? 26 और 20 देखो यहां जोड़ दो 46, हो गया 46। ठीक है, ठीक है ना? हाँ 46 हो जाएगा, तो यहां रखना, लेकिन माइनस का हो जाएगा। उसके आगे किसी तरह निशान है 88 है, ये रहा, यानी मैं इसको लिख देता हूं, देखो 88, देखो 20 और 26 माइनस माइनस प्लस, तो मेरे भाई माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना था? 46। लेकिन भैया अपना आदमी निशान नहीं भूलता है, वो जुड़ा रहता है, तो माइनस का 46, अंतर 15 का 15। ओके मेरी बातें बोले बात की, देखो Z बराबर में
40 जमा में 24 अपॉन में, देखो 46 है ना भाई, देखो 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 4 गया 4 गुने आगे 15, आगे 15। अगर इसको ठीक करूं तो अच्छा करता हूं, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। आगे मेरी बात समझ में, मैं कैसे लिख सकता हूं ना, z इक्वल टू 40 जमा 4 अपॉन में 7 गुने में 15 हो जाएगा। बोले भैया ठीक है, और अच्छा करता हूं, देखो आपको ध्यान देना है 40 15 चौक 60 अपॉन में 7 हो जाएगा, आ जाएगा ना। आप इसको भाग करोगे तो मेरे हिसाब से 8.7, देखो अगर देखो भैया ध्यान देखो, अगर काटते हैं देखो 7 8 56 8 बार आ गया, पॉइंट लगा दिए, कितना बच गया 4, तो जब 4 आया तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो आपका z बराबर आ जाएगा 40 जमा में 8.5 यानी कि 40 बटा 8 48 यानी 48 पॉइंट आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा हमने मीन के सवाल भी किए, आप इसको पहले नोट कर लो एक बार भाई, मैं बीच में आ गया कहीं, आप एक बार नोट कर लो। हाँ ठीक है भाई, चलो नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करो। चलिए आप ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, हमने मीन भी किया, मीडियन भी किया और मोड भी किया। आप दोबारा बता दूं 9th 10th और 11th और बाकी जहां जहां आपका मीन मीडियन मोड आए, ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा आपके लिए खाना खाना जरूरी है ना, वैसे ये सवाल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस मेरी आपसे बस इतनी लास्ट में गुजारिश है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम भी और आपको अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।